नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 72 में और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबर की ओर। शहर पटियाला से 28 किलोमीटर दूर एक तारीखी कस्बा है जिसका नाम समाना है, जिसको अब मशहद-ए-हिंद भी कहा जाने लगा है, क्योंकि सरजमीन पर शिया वर्ग के 8वें इमाम हजरत अली रजा के फर्जंद हजरत अली वली, जो इमाम मशहद कहे जाते थे, दफन है। इस साल 19 व 20 नवंबर 2022 को यहाँ पर तारीखी प्रोग्राम का आयोजन इंतजाम या कमेटी के अध्यक्ष अब्बास राजा व बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की। लगभग 18 से 20 हजार लोग इस तारीख के प्रोग्राम में पहुंचकर इमाम जादे मशहद अली के दरगाह में अपनी हाजिरी दर्ज की। हमारे संवाददाता गुलशन अब्बास नकवी ने वहां पहुंचकर दरगाह के बारे में वहां के नामी ग्रामी लोगों से बात की और दरगाह के बारे में जाना। आप भी सुनिए उन सबकी जुबानी। नोएडा से पहुंचे डायरेक्टर इन फाइनेंस SAR ज़ाहिरीन इंतजाम या कमेटी दरगाह के अध्यक्ष अब्बास राजा व उनकी पूरी टीम संघ पंजाब वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर, CEO, तहसीलदार व पूरी वक्फ बोर्ड की टीम की तारीफ की और कहा कि इंतजाम कमेटी व बोर्ड के अच्छे तालमेल से इतने बड़े प्रोग्राम सफलतापूर्वक हो पाया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस साल अगर 18 से 20 हजार लोग आए हैं तो आने वाले साल में यह तादाद दोगुनी हो जाएगी। हमें अभी से ही कमर कसनी होगी आने वाले 2023 के लिए। इस सालाना मजालिस में जो इमामजादे के हरम में मौजूद थे, उन्हें मालूम है 2018, 2019 और कोविड के वजह 2022, ये जो 2022 का जो हजूम और ये जो सब दरगाह के में आप जो इंतजाम देख रहे हैं, ये हमारी खिदमत है। लेकिन कहते हैं ना कि एक बच्चे पे एक बाप का सर होता है, तो ये 2022 में मुझे ये हाथ मिला एम फारूकी साहब का। नारे तकबीर, या रसूल, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली, आवाज़े बुलंद, नारे सलवात। और एम फारूकी साहब को तो मैं तो दावतनामा देने गया था, उन्होंने तो ये इतनी हदों को दावतनामा दे दिया और उन्होंने ऐसा यकीन दिलाया मुझे इतना यकीन है कि सालाना मदारिस के बाद जब ये 2023 में आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ये ईरान और इराक का हरम दिखेगा और ये मुझे उम्मीद है ये आइंदा आने वाले 50 सालों के लिए जितनी भी तमाम जरूरतें यहाँ की हैं वो पूरी हो सके। ये जगह मिसाली हो, हमारे बाहर से जो इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं उनको भी यहाँ पर वो फैसिलिटीज मुहैया कराई जा सके जो वो ये कह सके जाके कि यहाँ की इंतजामिया, यहाँ के वक्फ बोर्ड ने हमें वो तमाम आसाइशें मुहैया कराई हैं जो इंटरनेशनल लेवल की है। मैं आज ये हमारे लिए बड़े शरफ की बात है कि शहजादे इमाम हमारे पंजाब की सरजमीन में तशरीफ फरमा है और ये एक बहुत बड़ा मरकज है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मैंने अब्बास रजा साहब से भी कहा था कि जो इस तरह की तमाम खिदमात होती हैं वो इंसान के लिए आखिरत कमाने का जरिया है, दुनिया कमाने के लिए नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये मौका दिया है कि आज मुझे ये अख्तियार दिया है कि मुसलमानान पंजाब के लिए और जो भी लोग यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं उनके लिए मुझे खिदमत का मौका दिया है। शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए भी इसको निजात का बाइस बना दे और मैं दुआ करूँगा कि जब तक मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर रहूँगा पंजाब के तमाम मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है और जो ज़ायरीन यहाँ आ रहे हैं उन तमाम लोगों को बेहतरीन सहूलतें मुहैया कराई जाएं। हर एक मुसलमान को आले रसूल की मोहब्बत होना ये अश्क जरूरी है। कोई भी इंसान मुसलमान मुकम्मल नहीं हो सकता अगर उसके अंदर आले रसूल की मोहब्बत ना हो। मैं गुलशन अब्बास नकवी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। जी हाँ, न्यूज़ 72 आज आया है मशहद-ए-हिंद समाना पंजाब दरगाह। ये दरगाह 8वें इमाम रजा अली सलाम के फर्जंद से मंसूब है, जिस पर आप देख रहे हैं आज कम से कम 20,000 लोगों की तादाद यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर इस दरगाह की क्या प्रसिद्ध
बात है और क्या है ये यहाँ की खासियत, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ में कई मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं एक एक करके बात करूँगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जनाब अजय रज़ा ज़ैदी साहब, जो पूर्व डायरेक्टर इन फाइनेंस है यमुना प्राधिकरण एक्सप्रेसवे के मुखातिब हूँ। और आज मैं समाना पंजाब दरगाह आया हूँ। मशहद हिंद के नाम से मंसूब है ये जगह, और इस जगह की क्या विशेषताएं हैं और क्या यहाँ की खासियत है, इसके बारे में मालूमात करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं शिया स्कॉलर जनाब अजय रज़ा ज़ैदी, यमुना अथॉरिटी के फाइनेंस कंट्रोलर रहे हैं। जनाब अजय रज़ा ज़ैदी साहब PCS हैं, मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा इस जगह की क्या विशेषताएं हैं और क्या यहाँ की खासियत है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त समाना में रोज़ा मुबारक के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के जो अंजुमन के प्रेसिडेंट हैं दरगाह कमेटी के जनाब अब्बास रज़ा साहब भी मौजूद हैं। आपने सवाल किया है इस रोज़े के मुतालिक, इसका रोज़ा है और जो कन्फ्यूजन लोगों में पैदा हो रहा है उसको साफ करने के लिए तो बताना चाहूँगा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की नस्ल इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के ज़रिए आगे बढ़ी और वही लोग हिजवी भी लिखते हैं और तकवी भी लिखते हैं। जहाँ तक सवाल है कि साहिब रोज़ा कौन है, तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम समाना था, लिहाजा उनकी औलाद में ये सादात यहाँ पर आए थे और जो सबसे पहले आए उन्होंने अपनी जद्दा के नाम पे इस मकाम का नाम समाना रखा। वजह यह थी कि सादात के दुश्मन बहुत ज़्यादा थे और जहाँ मालूम होता था तो उनको कत्ल कर देते थे, शहीद कर देते थे। लिहाजा उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे, अपनी जद्दा के नाम पे समाना रखा ताकि ये भी मालूम रहे कि उनकी औलाद में है और लोगों को ये पहचान भी न हो कि ये कौन है। लिहाजा सिलसिला जब आगे बढ़ा तो नस्लों के बाद में औलाद रसूल में ये यहाँ पर आए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ तवस्सुल में है 9वें इमाम के लिए 10वें इमाम के जितने भी हैं तो उनको यमुना रसूलुल्लाह कहा गया है। जैसे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया है दुआ तवस्सुल में या अबा जाफर या मोहम्मद अब्न अली अय्यो तक़ी जवाद यमुना रसूलुल्लाह, ऐसे ही इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को कहा गया है या अबुल हसन अली इब्न मोहम्मद अय्युल हाजी नक़ी यमुना रसूलुल्लाह। तो ये जितने इमाम हैं ये यमुना रसूलुल्लाह के नाम से हैं, यानी रसूल के बेटे। तो बेटे थोड़ी हैं, लेकिन जो 8वीं पुश्त में भी हैं, जो 9वीं पुश्त में भी हैं, उनको भी यही कहा गया कि रसूल के बेटे। इसी तरीके से जो इमाम के बेटे हैं, चाहे वो पहली पुश्त में हैं, चाहे वो दूसरी पुश्त में हैं, चाहे वो 10वीं पुश्त में हैं, वो भी इमामजादे कहलाते हैं और उनको यमुना इमाम ही कहा जाता है। यहाँ पर आए तो उनको भी ये कहा गया कि इमामजादे हैं और साहिब करामत रहते थे। जैसे आपको मालूम है कि अजमेर शरीफ में हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन हैं, ये सब औलाद अली हैं, औलाद रसूल हैं, साहिब करामत हैं। ये मकाम भी साहिब करामत होने का है और इनको इसलिए मशहद अली कहा गया कि क्योंकि मशहद मुक़द्दस में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और उसी की निस्बत से इसको मशहद हिंद कहा गया। जैसे जोगीपुरे में नजफ़ हिंद कहलाता है, ये जो है मशहद हिंद कहलाता है। और जितने भी ज़्यादातर नाम होते थे रसूलुल्लाह की औलाद में, हज़रत अली की औलाद में, तो उनके नाम या अली पर होते थे या फ़ातिमा पर होते थे। तो इनका नाम अली है, ये अली वली हैं। इनको मशहद अली के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि अलग अलग इमामों की भी कुनियत हुआ करती थी। तो इसमें बहस नहीं है कि ये पहली नस्ल में है कि दूसरी में है कि 10वें में, लेकिन इमामजादे हैं और औलाद अली में हैं, अली से मोहब्बत रखने वाले हैं और साहिब करामत हैं। साहिब करामत होने का आप देख रहे हैं ये एक मौजज़ा है कि 2005 में ये जगह आबाद होना शुरू हुई थी और आज 19 और 20 नवंबर को 2022 में 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं। इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो सकता है कि जहाँ पर आबादी अपनी बिल्कुल नहीं हो और दुनिया से, हिंदुस्तान से लोग खींचे चले आ रहे हों। ये साहिब करामत के साथ भी हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। कहीं आपने नहीं देखा होगा इतनी जल्दी इतने हज़ारों लोग यहाँ जमा हो जाएँ। तो साहिब करामत हैं और लोग यहाँ आते हैं कि वसीले से दुआ मांगते हैं। जहाँ तक हिस्टोरिकल फैक्ट की बात है तो पटियाला के गज़टियर में लिखा हुआ है कि 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान को फतह किया था तो उस वक्त भी ये मकाम मौजूद था। उसके बाद सिकंदर लोदी के ज़माने में समाना के अंदर जो मस्जिद है उसके ऊपर तख्त लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि सिकंदर लोदी के ज़माने में भी इस मस्जिद को बनाया गया। और उसके बाद शाहजहाँ के ज़माने में मस्जिद दोबारा बनाई गई और उसके बाद
अब नए सिरे से इस मस्जिद को बनाया गया, वो तमाम पत्थर मौजूद हैं जो इस बात का सबूत हैं कि 1191 ईस्वी से पहले यहाँ पर सादात आ चुके थे और उसी वजह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि इसमें बहस नहीं है कि पहली नस्ल में थे कि चौथी नस्ल में थे कि छठी में थे। 12 औलाद हैं, औलाद अली हैं, साहिब करामत हैं और एक मकाम उनका है, एक हैसियत है। लोग आ रहे हैं, उनके वसीले से दुआएं मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह जो लोग भी यहाँ पर आए हैं उनकी दुआएं इनके ज़रिए से कबूल होंगी। यकीनन हम लोग इस अहद को फिर से करते हैं कि इंशाअल्लाह अगले सालों में भी आते रहेंगे और लोगों को बताएंगे ताकि इसके बारे में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ये जैसे कि नजफ़ जोगीपुरा ने एक दर्जा लिया उसी तरीके से मशहद मुक़द्दस बने और यहाँ पर बेहतरीन रोज़ा बने, लोगों के ठहरने के इंतजाम हों और ये कहा जाए कि जो वहाँ नहीं पहुँच सकता है वो यहाँ आए, हाज़िरी दे और अपने आप को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे न्यूज़ 72 के साथ। नमस्कार।